Hello students, so let's start second chapter of 11th physics which is unit and measurement. तो आज हम यूनिट ऑन मेजरमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सेकंड चैप्टर है 11th फिजिक्स का। ठीक है, तो जैसे कि हर चैप्टर को करने से पहले कुछ स्ट्रेटजी होती है, वैसे ही इस चैप्टर को करने के लिए भी हमारे पास एक स्ट्रेटजी है। हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, तो पहला पार्ट जो हम करने जाएंगे वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट उसके बाद हम जो कवर करेंगे वो होगा एरर्स एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, और इन दोनों के बाद अगर कुछ बच जाएगा तो वो थर्ड टॉपिक में कवर करेंगे, जो कि हम ऐसा कह सकते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लेंथ मेजरमेंट। ठीक, तो इसमें हम कुछ डेफिनेशन कवर करेंगे, जैसे पार्सेक हो गई और लाइट ईयर हो गई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हो गई, जितने भी पैरेलैक्स मेथड वगैरह जो भी हो वो थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम कुछ इस तरीके से करने जा रहे हैं। ठीक है, तीन तीन टॉपिक्स करेंगे जिसमें ये चैप्टर कवर होगा। तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है यूनिट एंड डायमेंशन, वैसे ही हम यूनिट एंड डायमेंशन पहले कवर करते हैं। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक, तो यूनिट और डायमेंशन समझने के लिए ना हमें क्या है, सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक, जिसको इस चैप्टर में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो यूनिट और डायमेंशन अगर समझना है तो क्या समझना पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर हमें ये फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गई तो हमें ये यूनिट एंड डायमेंशन समझ में आ जाएगा। अब ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, ठीक, क्या समझे हम फिजिकल क्वांटिटी से। सो फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम मेजर कर सकें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, क्या मैं इस पेन की लेंथ बता सकता हूँ, क्या मैं इस पेन की लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ दिस पेन विल बी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, लेंथ विल बी फिजिकल क्वांटिटी। क्या मैं इस पेन का मास भी बता सकता हूँ क्या, तो आप कहोगे जी बिल्कुल, इसका मास भी मेजर कर सकते हैं। ठीक, सो मास विल बी अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, वैसे ही टाइम भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो ये ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम नाप सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, सो फिजिकल क्वांटिटी को मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख भी रखी है, ये देखो। सो ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी मेथड से मेजर करें। और ये याद रखना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेथड हम मेजर इसमें करेंगे थर्ड टॉपिक में। ठीक है, सो ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड विच आर फर्दर यूटिलाइज इन फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऐसी कोई सी भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकें उसे क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, सिंपल भाषा में। ठीक, सो एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, और मैंने एग्जांपल दे दिए, लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा, जो भी चीज़ मेजर कर सके उन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, अच्छा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करा जाए, ठीक, हाउ टू एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी, कैसे डिनोट करा जाए। तो देखो, जैसे मैं लेंथ लिखता हूँ इस पेन की लेंथ। ठीक, तो लेंथ मैं कैसे लिखूंगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक, जैसे मैं मास लिखना चाहता हूँ इस पेन का, तो मैं क्या लिखूंगा, मान लो 10 ग्राम।
ठीक, तो जरा ध्यान से देखना, इस पूरी चीज़ में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो किसी भी अगर फिजिकल क्वांटिटी को हम लिखते हैं, ठीक, तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है न्यूमेरिकल पार्ट, दूसरी होती है उसकी यूनिट। ठीक, न्यूमेरिकल पार्ट और दूसरी उसकी यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी होगी तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है। कौन से दो पार्ट? एक तो होगा न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा? यूनिट वाला पार्ट, यूनिट। ठीक, एक न्यूमेरिकल पार्ट, दूसरा यूनिट। तो न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ना क्या, कैसे न्यूमेरिकल पार्ट को क्या पढ़ना जरूरी है? नहीं, ये तो सिर्फ एक नंबर है ना। हमें पढ़ना क्या है इस केस में? यूनिट, क्योंकि यूनिट हर फिजिकल क्वांटिटी टू फिजिकल क्वांटिटी वेरी कर जाती है। ठीक, तो ये चैप्टर पूरा किसके बारे में? यूनिट्स के बारे में। ठीक है, यूनिट्स यहाँ पर हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंटली। ठीक है, अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमने देख लिया, मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मैंने किससे डिनोट करा? क्यू से। तो क्यू में कौन कौन सा पार्ट होगा? एक तो न्यूमेरिकल पार्ट, तो न्यूमेरिकल पार्ट मान लो एन से डिनोट कर रहा हूँ, और एक यूनिट वाला पार्ट जिसको यू से डिनोट कर रहे हैं, तो एन यू। ठीक, ऐसा करके कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी। और इसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट्स के बारे में पढ़ना, ना कि नंबर के बारे में पढ़ना। तो चलो अब यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, अब हमें पढ़ना है यूनिट्स। ठीक, अच्छा यूनिट्स कैसे पढ़ें हम? देखो, यूनिट दो टाइप की होती है। ठीक है, यूनिट दो टाइप की होती है। एक होती है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। ठीक, अब ये फंडामेंटल यूनिट क्या होती है और डिराइव्ड यूनिट क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट देखो नाम से ही पता चल रहा है। ठीक, बेसिक वाली यूनिट, जितनी भी बेसिक यूनिट्स हैं फिजिक्स में, वो सारी की सारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। ठीक, और इन बेसिक्स यूनिट का यूज करके जितनी और यूनिट्स ड्राइव करी जा सकती हैं, उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो चलो इसको पढ़ लेते हैं एक एक बार करके। ठीक, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? देखो, पहले पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक, ऐसी यूनिट जो सबसे बेसिक यूनिट्स होती है और जिन्हें उनसे कम चीज में तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, उनसे बेसिक चीज में नहीं तोड़ा जा सकता, सबसे बेसिक यही होती है, उन्हें कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अच्छा, फंडामेंटल यूनिट्स ना कितने टाइप की होती हैं? 7 टाइप की होती हैं। ठीक, ऐसे लिख लेना, एम, एल, टी, टी, ई, एल, और उसके बाद क्यू। तो एम, एल, टी, ई, एल, क्यू, ये वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो हमें पढ़ना है। तो इन सब का मतलब क्या है? देखो, M4 हमेशा मास कहा जाता है। ठीक है, एल किसकी यूनिट है? लेंथ। टी यहाँ पर टाइम डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये वाला टी, सेकंड टी, यहाँ पर टेम्परेचर डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर। ठीक, यहाँ पर ई जो है ये इलेक्ट्रिक करंट दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। एल यहाँ पर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यहाँ ये आपने पहली बार सुना होगा, है ना? तो कोई भी चीज़ कितनी लाइट एमिट कर रहा है, ठीक, उस लाइट की स्ट्रेंथ क्या है, उसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी में मेजर करा जाता है। ठीक है, और जो लास्ट पार्ट है यहाँ पर, वो है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक, इसको अमाउंट ऑफ मैटर कह देते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी यूनिट्स बनी होंगी वो इन सातों से मिलके ही बनी होंगी। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये कहूँ मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो क्या बोलोगे? केजी। लेंथ की यूनिट क्या होगी? जल्दी बताओ। मीटर। ठीक, टाइम, टाइम की क्या होगी? सेकेंड। ठीक है, टेम्परेचर की क्या होगी? केल्विन। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की क्या होगी? एम्पियर।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला में डिनोट करते हैं, CD, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में पढ़ा जाता है, तो याद रखना, ठीक है। तो ये वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो हमें पढ़नी है, ठीक। इनके अलावा 2 फंडामेंटल यूनिट्स और हैं जिनकी बाद में ज़रूरत पड़ी, ठीक। 2 मोर सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर नीडेड। तो वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी थी? 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक, कौन सी है? अच्छा, ये जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है ना, ये एंगल की यूनिट्स हैं, एंगल, ठीक। अच्छा, एंगल की यूनिट्स देखो, एंगल ना 2 टाइप के होते हैं, ठीक। एंगल हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक तो होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ठीक। अच्छा, प्लेन एंगल तो आप क्या कर सकते हो, पेज पे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। ये देखो, प्लेन एंगल हमेशा 2D में होता है। ये जो हम हमेशा मैथ्स में ड्रॉ करते थे ना, कि यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट पर हम गए ऐसा करके, तो कितना एंगल इसने कवर करा, ये थीटा, ठीक। इसको थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ क्या होती थी? रेडियस। और ये चीज़ क्या होती है? आर्क, ठीक। तो अगर मैं पूछूँ ये एंगल कितना है, तो आप बोलोगे एंगल का तो फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है एंगल का फॉर्मूला? आर्क बाय रेडियस, ठीक। और ये जो एंगल की यूनिट है, ये पता है किस में होगी? ये होती है रेडियन में। किस में? रेडियन में। तो एक इसकी यूनिट कौन सी हो गई? रेडियन। सो प्लेन एंगल की जब भी मैं यूनिट पूछूं तो वो क्या होगी? रेडियन, ठीक है। वहीं ये सॉलिड एंगल क्या होता है? देखो, हमने कभी बचपन में वो सॉफ्टी खाई होगी, है ना। सॉफ्टी 1D होती है, 2D होती है, 3D होती है। 3D होती है, देखो ऐसे करके कुछ होती है ना, ऐसे करके यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, ठीक। तो ये 3D में इसका ये जो एंगल होगा, ये 3D एंगल होगा, ठीक। अच्छा, ये 3D एंगल को ना ऐसे ऐसे डिनोट करा जाता है, इस सिंबल से, ओम का सिंबल होता है, ठीक। इससे डिनोट करा जाता है। तो मान लो ये इसका एरिया है, और यहाँ से ये तक इसकी क्या हो गई? रेडियस। तो अगर मुझे सॉलिड एंगल मतलब इस ओम की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया, एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, ठीक। एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्योंकि देखो, इसकी खुद की यूनिट हमेशा मीटर से मीटर कैंसिल होगा, तो इसकी वैसे यूनिट नहीं होगी, तो इसको अलग से यूनिट दी गई। इसकी जब भी प्लेन एंगल में होता है तो यूनिट क्या होती है? रेडियन। जब भी सॉलिड एंगल में होगा तो यूनिट क्या होगी वहाँ पर? तब वहाँ पर यूनिट होती है स्टीरेडियन, ठीक। तो आपको ये याद रखना है। तो यूनिट्स में अभी तक हमने क्या कवर करा है? सिर्फ फंडामेंटल यूनिट्स कवर करी है। मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल यूनिट्स इतने टाइप की होती हैं, ठीक। बेसिकली 9 है, लेकिन देखा जाए तो 7 ही हैं। 2 तो हमारी पास क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, जो कि किसकी यूनिट्स है? एंगल की यूनिट्स है, ठीक है। इसके बाद हम डिराइव्ड यूनिट्स के पास चलते हैं। ये डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती है? अच्छा, अगर आपको फंडामेंटल यूनिट्स कोई पूछ ले, ठीक, तो उसको आप ये डेफिनेशन भी बता सकते हो। देखो, द फिजिकल यूनिट्स विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर। ऐसी यूनिट जो एक दूसरे से ड्राइव नहीं हो सकती, ठीक। कैसे हो सकती है? ये तो अपने आप में फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है। नॉर दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व, और उसको बाद में रिजॉल्व भी नहीं करा जा सकता, ठीक। ऐसी यूनिट्स को क्या कहते हैं? ऐसी सिंपलर यूनिट्स को क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स, याद रखना। और फंडामेंटल यूनिट्स ये 7 यूनिट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात करा, अब डिराइव यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स, चलो, ठीक है। अब हमें पढ़ना है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक। अच्छा, ये डिराइव यूनिट्स क्या होती हैं? देखो, वो सारी की सारी यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स से बनाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। मतलब ये प्योरली डिपेंडेबल होती हैं किस पे? फंडामेंटल यूनिट्स पे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो मैं आपको कह रहा हूँ एरिया की यूनिट लिखो, ठीक। तो आप क्या बोलोगे? ये लेंथ, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। कोई सा भी फॉर्मूला लिख लो, आंसर सेम आना है, ठीक। तो बस एरिया का फॉर्मूला होना चाहिए। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ भी होता है, ठीक। कई इसको साइड इंटू साइड भी कहते हैं, है ना, साइड इंटू साइड। कोई कहेगा ये होता है एरिया, तो हम सर्कल का भी ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सबको देख लो, लेंथ की सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? मीटर।
ब्रेथ भी मीटर में होती है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक। साइड भी मीटर में होगा और ये भी मीटर में होगा, तो ये भी मीटर स्क्वायर हो गया। पाई तो एक नंबर है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ये रेडियस है, रेडियस लेंथ में होती है ना, और लेंथ किस में आती है, फंडामेंटल। देखो लेंथ किस में आती है, फंडामेंटल यूनिट्स में आती है, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मीटर और इसका स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट्स हमने किससे ड्राइव करी, फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव करी, तो इसी को हम क्या कहेंगे, ड्राइव यूनिट। तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम, तो आप कहोगे ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, ये होगा L इंटू बी इंटू एच, है ना। और लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये सारे के सारे मीटर में नापे जाते हैं, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, ठीक। तो वॉल्यूम जो कि फंडामेंटल यूनिट्स में नहीं है, देखो इसमें कहीं वॉल्यूम है लेकिन फिर भी मैंने इसकी यूनिट पता कर ली है, कितनी है, मीटर क्यूब, मैंने ये ड्राइव करी है, ठीक, इसीलिए इसे ड्राइव्ड यूनिट कहेंगे, ठीक है। थर्ड, अगर मैं आपसे पूछूं डेंसिटी, ठीक, डेंसिटी क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, डेंसिटी होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक। अच्छा, मास की यूनिट क्या होती है, मास क्या फंडामेंटल यूनिट में है, हाँ मास फंडामेंटल यूनिट में है, उसकी यूनिट क्या होती है, केजी। तो चलो केजी पुट कर देते हैं इसकी जगह, ठीक। तो ये हो गया केजी, और वॉल्यूम तो देखो मैंने ऊपर निकाल रखा है मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, ठीक। और देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब माइनस पावर 3, ऐसा करके भी, ठीक है, सही। अगर मैं इसके बाद पूछूं, क्या आप मुझे वेलोसिटी की यूनिट बता सकते हैं, तो आप बोलोगे सर ये तो बताई जा सकती है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो पहले, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की। किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी का। चलो इसकी यूनिट बताते हैं, क्या ये फंडामेंटल यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट, हाँ लेंथ है ना ये, तो ये क्या किस में होगी, मीटर में। टाइम, देखो टाइम, टाइम भी एक फंडामेंटल यूनिट है, ये देखो टाइम भी एक फंडामेंटल यूनिट है, तो इसकी जगह सेकंड रखेंगे, तो ये हो गया सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। इन शॉर्ट अभी तक मैंने जो भी यूनिट्स ड्राइव करी हैं, देखो ये सारी की सारी फंडामेंटल यूनिट्स में से ड्राइव होकर आ रही है, ठीक। तो इसीलिए फंडामेंटल यूनिट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके आगे फिफ्थ, अगर मैं कहूँ एक्सीलेशन बताओ भाई, एक्सीलेशन की क्या यूनिट बता सकते हो, तो आप बोलोगे सही ये तो बहुत ईजी है। तो एक्सीलेशन क्या होता है भाई, एक्सीलेशन होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, राइट। अब देखो वेलोसिटी की यूनिट आपने ड्राइव कर रखी है, ठीक, कितनी होती है, मीटर पर सेकंड, तो इस पे हम रखेंगे मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसकी पावर 1 है ना, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, -1 -1 -2 हो जाएगा, ठीक। ये होगी एक्सीलेशन। अब इसके बाद 6 आता है फोर्स। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को, मास इंटू एक्सीलेशन होता है, क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो बताओ मास की यूनिट क्या होगी, केजी, और एक्सीलेशन क्या आपने डिराइव करके निकाली है, हाँ निकाली है, ठीक। तो वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक, बहुत ईजी है। उन सातों को छोड़ के जो भी यूनिट है सारी की सारी ड्राइव है, सारी की सारी ड्राइव करेंगे, और किससे ड्राइव होंगी, सारी फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव होंगी, ठीक है। इसके बाद आता है वर्क। अगर मैं आपसे पूछूं वर्क, तो वर्क की यूनिट बता सकते हो, बहुत ईजी है। अच्छा, वर्क का फॉर्मूला क्या है, पढ़ा है कभी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है शायद, है ना। तो फोर्स की यूनिट देखो आपने निकाल रखी है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, मीटर में, तो ये क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो मैं कितनी इजीली ड्राइव कर रहा हूँ, अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो मैं उनको फंडामेंटल यूनिट्स की उस पर डिराइव कर सकता हूँ, यूनिट उसकी उनकी यूनिट्स। 8, मान लो पावर हमें अब ड्राइव करना है, ठीक, पावर। तो पावर बताओ क्या होता है, आपको पता है, पावर होता है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, ठीक। अच्छा, वर्क, वर्क तो देखो आपने निकाल रखा है, क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड, टाइम की जगह क्या आएगा, सेकंड, तो ये क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो देखो हमने पावर की भी यूनिट पता कर ली,
ठीक, ये लिखो या वॉट लिखो, बात क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक, लेकिन हम ऐसा लिखना सीख रहे हैं हर यूनिट को। अब इसके बाद 9th, मान लो हमें निकालना है प्रेशर। ठीक, क्या प्रेशर की यूनिट कोई बता सकता है? प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, तो फोर्स की यूनिट कहाँ गई, फोर्स कहाँ गया, ये रहा, फोर्स होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ फोर्स की जगह क्या पुट कर देंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया। अच्छा, एरिया क्या होगा, एरिया होगा मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा मीटर, नीचे नीचे ऊपर बचेगा पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक, जैसे मैं आपसे अब नेक्स्ट कहूँ 10th, बताओ काइनेटिक एनर्जी की क्या होगी। ठीक, तो आप क्या बोलोगे भाई, काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला ये होता था हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा बोलोगे या नहीं? तो हाफ, हाफ क्या एक नंबर है और नंबर यूनिट्स में नहीं आते। ठीक है, तो इसको हटा दो, बचा क्या, मास और वेलोसिटी। तो मास किस में होता है, केजी में। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, हम ऊपर ड्राइव कर चुके हैं इसको। तो इसको कर दो, ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखो इसकी पावर 1 है ना, ये मल्टीप्लाई होके ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, 11 देखो, 11 अगर मैं कहूँ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी इंटू एच। ठीक है, एम क्या होता है, मास, मास किस में होता है, केजी में। ठीक, जी क्या होता है, ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन होता है जी। और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, हाइट किस में नापी जाती है, हाइट एक लेंथ है, तो ये मीटर में होगी। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये केजी मीटर और मीटर, मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, आपको ये देख के क्या लग रहा है कि इसकी यूनिट और ये यूनिट क्या है, सेम है या नहीं है? तो ऐसी भी यूनिट्स होती हैं। ठीक, ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी यूनिट सेम होती है। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है एक नंबर में कि भाई ऐसी दो यूनिट्स बताओ जिनकी ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिनकी यूनिट सेम है, तो आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक, दूसरा एंगल। ठीक, अच्छा बताना, एंगल का फॉर्मूला अभी हमने क्या लिखा था, बेसिक वाला, आर्क बाय रेडियस। ठीक है, आर्क बताओ क्या होता है, आर्क किस में नापते हैं, आर्क ऐसा तो होता है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यही तो था आर्क, इसको आर्क तो कहते हैं, ये लेंथ की फॉर्म में है। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ है। ठीक, तो आर्क हो गई हमारी लेंथ। तो देखो ये हो गया लेंथ। ठीक, लेंथ किस में होता है, मीटर में, और रेडियस भी किस में होगा, मीटर में। मीटर से मीटर कैंसिल, इस 1, मतलब एंगल एक ऐसी चीज़ है जिसकी यूनिट नहीं होती है, याद रखना। ठीक, यूनिटलेस चीज़ है ये, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिटलेस। ठीक है, तो ये जो जितनी भी मैंने यहाँ कराई है ना यूनिट्स, ये जितनी भी यूनिट्स मैंने यहाँ ड्राइव कराई है, देखो जरा ध्यान से, ये सारी की सारी यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आगे चीज़ों को समझने में हेल्प करेंगे। ठीक, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखो क्या कर लिया, मैंने आपको बता दिया है कि यूनिट दो टाइप की होती है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। फंडामेंटल ये यूनिट होती है। ठीक है, ये प्लस दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, इन्हीं से सारी यूनिट्स बननी है। ठीक, इसके अलावा जो भी यूनिट्स होती है वो सारी की सारी क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, वो सारी की सारी डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये जो हमने यूनिट्स पढ़ ली ना अभी तक, ये जो अभी तक हमने यूनिट्स करी हैं, इसकी क्या एप्लीकेशन है, हमने क्यों करा है इसे। ठीक, उससे पहले हम कुछ डायमेंशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, ये डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा डायमेंशन है क्या, देखो आपको बस, वैसे डायमेंशन का मतलब होता है पावर्स। ठीक, वो शक्ति वाली पावर नहीं, जैसे मान लो ये ए की पावर 3, ये वाली पावर। ठीक, तो इसको कहते हैं डायमेंशन। ए की डायमेंशन यहाँ कितनी है, 3। तो किसी भी चीज़ को डायमेंशन में कैसे दिखाया जाता है, देखो अभी मैंने आपको बताया था सिंपली, अगर मास है हमारे पास, ठीक है, मास, तो इसकी यूनिट क्या थी, केजी। ठीक है, और इसको कैपिटल एम से भी डिनोट करा जा सकता है। अगर आप इसको कैपिटल एम से डिनोट करोगे तो ये होगा इसकी डायमेंशन। ठीक, लेंथ मान लो, लेंथ। ठीक, लेंथ किस में होती है, मीटर में। ठीक, इसको हम डायमेंशन अगर इसकी लिखेंगे तो एल डिनोट करेंगे लेंथ को। ठीक है, फिर मान लो टाइम हो गया, टाइम किस में देखते थे हम, सेकंड में, लेकिन इसको डायमेंशन में लिखेंगे तो टी लिखेंगे।
ठीक है। फिर और क्या क्या था जल्दी बता दो। और था इलेक्ट्रिक करंट था, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी था हमारे पास। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट किस में डिनोट करा था, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और इसको ए से डिनोट करते हैं, है ना। तो इसकी डायमेंशन हो गई ए, मतलब डिनोशन का फर्क है, ठीक, डिनोट करने का फर्क है। ये यूनिट है, ये डायमेंशन है, ठीक। फिर था क्या, इसके बाद हमने तीन चीज़ें और करी थी, है ना, MLTT, फिर आ, ये देखो, ये फिर था इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट हो गया। टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर को केल्विन में और इसको के से डिनोट करते हैं, ठीक। ऐसे ही कैंडल ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में डिनोट करते हैं, और अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक, उसको मोल में डिनोट करते हैं, MOLE लिखते हैं, ठीक। तो चलो, ये हो गई इसकी डायमेंशन फॉर्म में लिखना, ठीक। तो अगर कोई मुझे कहे डायमेंशनल इक्वेशन लिख सकते हो क्या फोर्स की, अगर कोई मुझे कहे डायमेंशनल इक्वेशन लिखो, डायमेंशनल इक्वेशन लिख के दिखाओ, किसकी, फोर्स की, ठीक। तो देखो कितना आसान है, पहले इसको उसमें लिख लो, इसकी यूनिट लिख लो। इसकी यूनिट क्या थी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने ड्राइव करा रखा है, ठीक। यहाँ मैंने ड्राइव कराया था, देखो जरा ध्यान से, फोर्स, फोर्स क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, इसकी डायमेंशन इक्वेशन लिखने के बाद इसको ऐसे कवर करना है दोनों तरफ से, ठीक। केजी की जगह, केजी की जगह क्या लिखेंगे भाई, M, ठीक। मीटर, मीटर की जगह क्या लिखेंगे, L, और सेकंड की जगह क्या लिखेंगे, T। तो ये हो गया MLT-2। तो ये हो गई फोर्स की डायमेंशन। तो आई होप आपको डायमेंशन भी लिखना आ गया होगा। चलो एक्सीलेशन की डायमेंशन बताओ। एक्सीलेशन की यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी LT-2, ठीक। अच्छा ध्यान देना, इसको ना कई बच्चे ऐसे भी लिखते हैं M0LT-2, ठीक। तो ये भी सही है, ये भी सही है, जैसा भी लिखो दोनों सही है हमारे पास, ठीक। तो डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है। बस आपको पिछली क्लास जो मैंने अभी कराया वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलो अब हम आते हैं इसकी एप्लीकेशन पे, कि एप्लीकेशन क्या है इसकी, एप्लीकेशन ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक। तो इसकी तीन एप्लीकेशन है भाई, इसकी तीन फंडामेंटल एप्लीकेशंस हैं। इसकी पहली एप्लीकेशन है टू check the correctness of a formula, ठीक है। अगर मान लो आपके पास कोई भी फॉर्मूला दे दिया आपकी टीचर ने, मान लो ऐसा करके कोई फॉर्मूला दे दिया, हाफ mv² प्लस mgh ऐसे करके, ठीक। तो आपको बताना है ये फॉर्मूला सही है या नहीं। ये हम तभी बता सकते हैं जो जब हमें अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक। इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहते हैं, अभी इसको डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट है टू ड्राइव ए फॉर्मूला, टू डिराइव ए फॉर्मूला। हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको चीज़ें बता दी जाएंगी कि ये चीज़ इस पे डिपेंड करती है, ठीक। तो उससे हम फॉर्मूला कैसे बता सकते हैं, ये भी एप्लीकेशन आता है यूनिट और डायमेंशन की। थर्ड जो चीज़ आती है यहाँ पर वो आती है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट into another system of unit। मान लो हमारे पास एक्सीलेशन गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, और हमसे कोई कहे यही एक्सीलेशन बताओ किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये भी किसकी एप्लीकेशन है, यूनिट्स एंड डायमेंशन की। तो हमें ये तीन चीज़ें डिटेल में करनी है, ठीक है। तो चलो ये तीनों चीज़ें अब हम डिटेल में करते हैं।